प्यारे बच्चों, आर के झा रीजनिंग क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज सीटिंग अरेंजमेंट का दूसरा क्लास है जिसमें और भी नए क्वेश्चंस को बताएंगे। कल हमने आपको सिंगल रो का क्वेश्चन बताया था, आज आपको डबल रो और सर्किल का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हमने पिछले क्लास में कॉन्सेप्ट में भी आपको बताया था कि अरेंजमेंट जो आपका सिंगल रो का है या डबल रो का है या सर्किल का है, किन किन बातों का हम लोग ध्यान देकर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पॉइंट आपको याद ये रखना है कि अगर डबल रो है या सर्किल है तो वहां पर जहां पर जिस सेंटेंस में आपको कंफर्म आपका स्टेटमेंट हो वहीं से क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे, जिसको मैंने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया है। उन्हीं सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो देखें आगे हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन से, और यहां पर आपको यही देखना है कि क्वेश्चंस जो आपको दिया गया है वह क्वेश्चन का सबसे पहले हम लोग लैंग्वेज देखेंगे कि जो लैंग्वेज दिया गया है वो लैंग्वेज है क्या। यहां जैसे दिया गया कि 2 टीमें जिनमें प्रत्येक टीम में 3 सदस्य हैं, यानी 2 टीम है जिसमें व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 3-3 की है। तो कह रहा है एक वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग ले रही है। पहली टीम के तीनों सदस्य दूसरी टीम के तीनों सदस्यों के सामने मुंह करके बैठे हैं, यानी एक रो में 3 व्यक्ति है और दूसरे रो में भी आपका कितने लोग हैं, 3 व्यक्ति हैं जो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आमने सामने है यानी फेस कर रहे हैं। अब यहां पर कंफर्म कहा कि एल का जो मुख है वह कहां है आपका, एल का के और एल का मुंह जो है वह आमने सामने है। इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। फिर कहा एन और ओ जो है वह अलग अलग टीमों में है, यानी दोनों एक रो में नहीं है, इसको भी ध्यान में रखना है। एम का मुंह एन के सामने है, पी एक कोने पर है, एन एल के ठीक बगल में दाईं ओर बैठा है। तो निम्नलिखित में कौन से सदस्य एक ही टीम में हैं। तो हमने आपको बताया था कि जहां पर पोजीशन कंफर्म हो पहले क्वेश्चन का स्टार्टिंग हम उसी स्टेटमेंट से करेंगे। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट है, ये जो दिया गया है कि एन एल के ठीक बगल में दाईं ओर बैठा हुआ है, एन इज सिटिंग इज द इमीडिएट राइट ऑफ एल, यानी एन जो है वह कहां है आपका। अगर हम यहां पर एन को लिए और एन जो है वह कहां बैठा हुआ है, एल के ठीक बगल में दाईं ओर है, एल के ठीक आपका दाईं ओर है। तो इस रो का हमने इधर क्या माना, दाएं माना यानी राइट। तो निश्चित तौर पर इस रो का इधर क्या होगा, बाएं होगा, और क्या होगा, लेफ्ट होगा। इसको याद में रखना है। तो यहां पर कहा कि एन जो है एल के ठीक बगल में दाईं ओर बैठा हुआ है। अब कहा के और एल का मुंह आमने सामने है, यानी दूसरे रो में आपका के आमने सामने हो जाएगा। फिर कहा एन और ओ अलग अलग टीम में है, एम का मुंह एन के सामने है और एम का मुंह कहाँ है, एन के सामने है। पी जो है वह एक कोने पर है। तो निश्चित तौर पर आपको एन और ओ जो है एक रो में नहीं है आपका। तो जब ओ नहीं होगा, 3-3 की संख्या में है, तो निश्चित तौर पर यहां पर कौन हो जाएगा, पी हो जाएगा। और ओ कहां हो जाएगा, एन और ओ अलग अलग टीम में है। तो यहां पर जब ओ नहीं होगा तो निश्चित तौर पर क्या होगा, पी हो जाएगा। यहां के एम हो गया है तो डेफिनेट हमारा ओ कहां होगा, पी के सामने होगा। और इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। प्यारे बच्चों, तो हमको कंसेप्ट पर अगर ध्यान देकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से हमारा क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। फिर से समझेंगे हम लोग। एन जो है वह कहां है, एन इज सिटिंग इमीडिएट राइट टू एल, हो गया। एन जो है एल के राइट में है और एन को कौन फेस कर रहा है, एम फेस कर रहा है। एल को कौन फेस कर रहा है, के फेस कर रहा है। पी जो है वह कॉर्नर पर है और यह भी कहा है कि ओ और एन जो है
वो एक रो में नहीं है। तो जब ओ नहीं होगा एन के साथ तो डेफिनेट है ये कि आपका कौन होगा, पी होगा। और दोनों का दिया हुआ कि एन के सामने एम है, एल के सामने के है, तो डेफिनेट हो गया कि पी के सामने कौन होगा, ओ होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा सदस्य एक ही टीम में है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेंबर्स ऑफ द सेम टीम। तो क्या हो जाएगा इसमें, के एम ओ एल एन और पी। तो हमारा आंसर क्या होगा, एल एन और पी, यानी फोर्थ नंबर हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार से डबल रो के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कंडीशन बेस्ड होते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर आपको एक दूसरे के रेस्पेक्ट में लेफ्ट और राइट दिया होगा। तो फिर हम आगे का क्वेश्चन हम देखें हम लोग कि आगे का क्वेश्चन क्या कहता है। अब देखिए ये भी दो पंक्ति का क्वेश्चन है, और यहां क्या कह रहा है कि 6 व्यक्ति एम एन ओ पी क्यू तथा आर दो पंक्तियों में प्रत्येक में 3-3 करके बैठे हैं। क्यू किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, ये कंडीशन लगा हुआ है। फिर कहा पी की स्थिति आर के बाईं ओर दूसरी है। ध्यान में रखेंगे इसको, किसको, कि पी की स्थिति कहां है, आर के बाईं ओर दूसरी है। को ओ की स्थिति क्यू के पड़ोस में विकर्ण पर पी के सामने है। एन की स्थिति कहां है, आर के पड़ोस में है। इस सूचना के आधार पर बताइए कि एन के सामने कौन बैठा है। तो बिल्कुल आसान है। सबसे पहले किसको ले लेंगे हम, पी की स्थिति आर के बाईं ओर दूसरी है। और हमने आपको डबल रो के कंसेप्ट में बताया था कि ये हमारे मानने पर है कि किसको हम किस रो में किधर लेफ्ट और किधर हम राइट माने। तो हम इधर जो है पिछले क्वेश्चन में हमने इधर राइट माना था, अब इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इधर लेफ्ट मान लेते हैं। तो यहां पर क्या दिया हुआ है, पी की स्थिति आर के बाईं ओर दूसरी है, यानी आपका क्या हो गया कि पी की जो स्थिति होगी, किसकी स्थिति, पी की स्थिति जो है वह आर के बाईं ओर दूसरी है, यानी आर के बाईं ओर दूसरी है, यानी इधर हमारा क्या हो गया, बाएं हो गया। बाएं का मतलब क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। ध्यान में रखेंगे, यानी अगला रो जो होगा वह इधर क्या होगा, दाएं होगा, यानी क्या होगा, राइट होगा। इसको ध्यान में रखेंगे। इस रो का बायां इधर, तो इस रो का दायां भी इधर। अब का पी की स्थिति आर के बाईं ओर दूसरी है। अब देखिए यहां पर देखिए लिंक क्या है कि एन की स्थिति आर के पड़ोस में है। अब यहां पर आर का पड़ोस तो यही एक जगह है, यहां चूंकि जगह स्पेस खाली है तो यहां पर कौन हो गया, एन हो गया आपका। तो एन की जगह जो है क्या हो गया, आर एन पी हो गया। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब आपको क्या कहा, ओ की स्थिति क्यू के पड़ोस में पर पी के सामने है। अब देखिए यहां पर अंग्रेजी में ओ इज द नेबर ऑफ क्यू, ओ जो है वह क्यू का पड़ोसी है। फिर क्या, एंड इज, ये एंड वर्ड आया ओ के लिए, क्योंकि पहला नाम हमने किसका लिया, ओ का लिया। हमने बताया था एंड इज वाज बट ये सब किसके लिए आएगा, जो फर्स्ट पर्सन होगा उसके लिए। तो क्या कहा, ओ इज द नेबर ऑफ क्यू एंड इज सिटिंग डायगोनली अपोजिट टू पी, यानी यहां पर जो होगा वह ओ होगा और इसके पड़ोस में क्यू है, और ओ का डायगोनली अपोजिट जो हो गया आपका कौन हो गया, ओ का डायगोनली अपोजिट हो गया पी। क्लियर है, ओ का डायगोनली अपोजिट कौन हो गया, पी हो गया। अब क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अब कह रहा है एन इज द नेबर ऑफ आर, ये तो हो ही गया आपका। तो अब एक बच कौन गया, एम बच गया, यानी यहां पर क्या होगा, एम होगा, यानी यहां पर क्या हो जाएगा आपका, यहां पर आपका एम आ गया। क्लियर हो गया प्यारे बच्चों। तो पहले हमने किसको लिया, पहले हमने लिया कि पी जो है वह आर के बाएं दूसरे स्थान पर है। पी कहां है, आर के बाएं दूसरे स्थान पर है, दूसरी ओर है। पी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर।
एन इज द नेबर ऑफ आर, यानी एन जो है वो आर का क्या है, नेबर है। क्लियर। अब कहा इसमें कि ओ इज द नेबर ऑफ क्यू, ओ जो है वह क्यू के पड़ोस में है। फिर क्या कहा, एंड इज सिटिंग डायगनली अपोजिट टू पी, एंड वर्ड किसके लिए आया, पी के लिए आया, यानी ओ जो है वह पी के डायगनली अपोजिट में है, विकर्णवत दिशा में विपरीत ओर है। और इसके पड़ोस में कौन है, क्यू है, तो कौन बच गया, एम बच गया। तो क्वेश्चन क्या कहता है इसमें कि बताइए कि एन के सामने कौन है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन हु इज द फेसिंग एन, तो एन को फेस कौन कर रहा है, ये क्यू कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर जो होगा वह क्या होगा, क्यू होगा। बिल्कुल क्लियर है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, हमको केवल ये ध्यान में रखना है लेफ्ट और राइट का कंसेप्ट अगर क्लियर है प्यारे बच्चों, तो कोई भी क्वेश्चन हमारे आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान होगा। इस बातों को हम लोग को क्या करना है, इन बातों का ध्यान में रख के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट एक ऐसा चैप्टर है कि बहुत सारे कंडीशन के साथ क्वेश्चन से आपको मुलाकात आपको होते रहेगी धीरे धीरे, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन का लेवल जो है वह काफी ज्यादा है, खास करके बैंकिंग के क्वेश्चन में। तो हम लोग अभी बेसिक क्वेश्चंस को देख रहे हैं और ये सब आपका एसएससी का क्वेश्चन है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। फिर आगे आपको बैंक का भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। अब अगले क्वेश्चन को देखें हम लोग। अब आपका है ये सर्किल का क्वेश्चन है, और सर्किल में हमने आपको क्या बताया है कि सर्किल में कह रहा है कि ये आपका क्या हो गया, ये सर्किल है आपका, और सर्किल में आपका क्या कहा है, यहां पर सर्किल में जो है आपका क्या है कि यहां पर इस तरह से हम लोग चलें कि यहां पर जो दिया हुआ है कि एक आपका सर्किल है, और सर्किल में आपका कहा, क्या कहा है कि 6 लड़कियां इस प्रकार खड़ी हुई है कि वे अंदर केंद्र की ओर देखते हुए घेरा वृत्त बनाती है, यानी इसका फेस किधर है, केंद्र की ओर है। अब यहां कहा है कि सुब्बू पप्पू के बाईं ओर है, और हमने कहा था कि जहां पर पोजीशन को कन्फर्म करे दाएं या बाएं, क्वेश्चन की शुरुआत हम वहीं से करेंगे। दूसरी बात हम याद ध्यान में रखेंगे, उससे लिंक्ड स्टेटमेंट हम देखेंगे कौन सा है। तो पहले क्या कहा, सुब्बू पप्पू के बाईं ओर है, सुब्बू इज टू द लेफ्ट ऑफ पप्पू। फिर क्या कहा, रेवती सुब्बू और निशा के बीच में है, इंटरलिंक्ड है। फिर क्या कहा, रेवती कहाँ है, सुब्बू और निशा के बीच में है। अरुणा पप्पू और कीर्तन के बीच में है, तो पप्पू के बाईं ओर कौन है, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया कि सुब्बू जो है वह कहां है, पप्पू के बाईं ओर है, यानी यहां पर कौन हो गया, सुब्बू हो गया। सुब्बू इज टू द लेफ्ट ऑफ पप्पू, यहां पर क्या हो जाएगा, पप्पू हो जाएगा, इसका लेफ्ट हो गया, ये क्या हो गया, ये बाएं हो गया, यानी लेफ्ट हो गया, इसको कहेंगे हम बाएं, याद रखेंगे। और इधर से जो होगा वह क्या हो जाएगा, दाएं, यानी यह क्या होगा, राइट हो जाएगा। ये याद रखेंगे कब, जब वह सेंटर की ओर फेस करेगा। क्लियर। तो सुब्बू इज टू द लेफ्ट ऑफ पप्पू। अब क्या कहता है, रेवती सुब्बू और निशा के बीच में है, रेवती कहां है। अब रेवती को हम क्या करेंगे, हम यहां ले लेंगे, हम रेवती जो है आपका वह क्या हो जाएगा, रेवती जो है वह आपका कहां आ जाएगा, रेवती जो है कहा है इज द बिटवीन सुब्बू एंड निशा। सुब्बू हो गई, हो गया, तो यहां पर कौन हो जाएगा, निशा हो गई, ये क्लियर हो गया। अब देखिए अरुणा पप्पू और कीर्तन के बीच में है, अरुणा कहाँ है, तो पप्पू यहाँ है, तो यहाँ पर कौन हो गया, अरुणा हो गई, तो यानी यहाँ पर कौन हो गया, कीर्तन हो गया आपका, कौन हो गया, कीर्तन हो गया आपका,
यानी आपका जो भी व्यक्ति है वह आपका क्या है, कन्फर्म है। सबसे पहले क्या कहा कि सुब्बू जो है वह पप्पू के लेफ्ट में है। जब सुब्बू पप्पू के लेफ्ट में है, फिर सुब्बू से कौन सा रिलेटेड है स्टेटमेंट कि रेवती जो है आपका वह कहाँ है, सुब्बू और निशा के बीच में है। ये रेवती हो गई, कौन हो गई, रेवती, सुब्बू आपका, ये हो गया पप्पू, हिंदी में भी लिख देते हैं, अरुणा है आपका, कीर्तन है आपका और निशा है। क्लियर हो गया कि सुब्बू जो है पप्पू के किधर हो गया, बाएं, फिर रेवती जो है सुब्बू और निशा के मध्य में है, बीच में है। जब ये हो गया, फिर क्या कहा, अरुणा जो है वह पप्पू और कीर्तन के बीच में है। क्लियर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु इज टू द लेफ्ट ऑफ पप्पू, यानी पप्पू के लेफ्ट में कौन है, पप्पू के लेफ्ट में कौन है, सुब्बू। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सुब्बू हो गया। कितना क्लियर है, बहुत आसान है प्यारे बच्चों। अगर आपका लेफ्ट और राइट का कंसेप्ट क्लियर है तो किसी भी क्वेश्चंस को बनाने में आपको आसानी होगी। बस कंसेप्ट को ध्यान में रखें और लगातार जो हम आपको सीटिंग अरेंजमेंट का क्लास में हम जो कुछ भी आपको बता रहे हैं उसको आप देखते रहेंगे तो कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर चले हम लोग। अब यह भी आपका क्या है, सर्किल का क्वेश्चन है आपका। सर्किल में क्या दिया हुआ है आपका, यहां दिया हुआ है आपका, इस तरह से हम एक पहले सर्किल को ले लेंगे हम। अब जब सर्किल आ गया तो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पी क्यू आर एस टी यू भी और डब्लू केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार टेबल के गिर्द बैठे हैं। और क्या कहा कि पी डब्लू के दाएं तीसरा है, तो सबसे पहले पी को लेंगे हम और डब्लू के किधर है, डब्लू के दाएं तीसरा है, पहला, दूसरा और तीसरा हो गया। क्लियर है कि पी डब्लू के दाएं तीसरा है। फिर क्या कहा, और शब्द किसके लिए आया, पी के लिए, और क्यू के बाएं तीसरा बैठा है और क्यू के भी बाएं तीसरा है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, यानी बीच में एक और होगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, अब लैंग्वेज पर ध्यान देंगे हम लोग। तो ये आपको सबसे पहले पी डब्ल्यू के दाएं तीसरा और क्यू के बाएं तीसरा बैठा हुआ है, ये लिखा हुआ है। अब कह रहा है एस टी के दाएं दूसरा बैठा हुआ है। अब इसका लिंक इस स्टेटमेंट से जो यहाँ पर हमने अरेंज किया है इसमें किसी से नहीं है, तो ऐसे स्टेटमेंट को छोड़ देते हैं, आगे देखेंगे हम। फिर कहा वी आर के बाएं दूसरा बैठा है, वी आर का भी कोई रिलेशन इस सारे स्टेटमेंट से नहीं है जिनको भी हमने बैठाया है, इसको भी हम छोड़ देंगे हम। अब यहां पर एक लाइन है कि टी क्यू का पड़ोसी नहीं है, इस लाइन को ध्यान में रखेंगे हम कि टी जो है वह किसका पड़ोसी नहीं है, क्यू का पड़ोसी नहीं है। इट मीन्स कि टी जो होगा ना आपका यहां पर होगा और ना आपका यहां पर होगा, ये दोनों जगह आपका टी नहीं होगा। ये जब दोनों जगह टी नहीं होगा तो डेफिनेट आपका टी या तो यहां होगा या यहां होगा या यहां होगा, यही 3 प्लेस है आपका। क्या समझे कि आपको कहा है इसमें कि एस टी के बाएं दाएं दूसरा बैठा है, कोई मतलब नहीं है। हम इस स्टेटमेंट को लेंगे टी क्यू का पड़ोसी नहीं है, तो टी जो है न यहां होगा न यहां होगा, तो टी का स्थान कौन बच गया, यहां बचा, यहां बचा और यहां बचा। क्लियर। अब क्या कह रहा है कि टी क्यू का पड़ोसी नहीं है, तो जब टी क्यू का पड़ोसी नहीं है तब अब इस स्टेटमेंट को लेंगे एस टी के दाएं दूसरा बैठा हुआ है, तो टी को अगर यहां बिठाएंगे हम तो इसका दायां दूसरा, पहला दूसरा यहां एस होगा, जो संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि यहां पर पी बैठा हुआ है, तो एक यह भी कट गया टी का स्थान। तो अब टी का कौन स्थान बच गया, टी का स्थान एक ये बचा और एक ये बचा, ये तो होगा नहीं।
ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, तो कौन बच गया? ये बच गया। तो यहां पर हमने किसको लिया? टी को लिया। तो यहां पर क्या कहा कि टी जो है वह एस टी के दाएं दूसरा बैठा हुआ है, यानी टी का दायां दूसरा कौन हो गया? एस हो गया। क्लियर हो गया कि एस सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ टी। क्लियर हो गया। अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है आपका, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे? हम नहीं होगा। अब यहां पर किसी को भी हम नहीं बिठाएंगे हम, ठीक है। अब यहां पर जो है हम क्या करेंगे कि यहां पर हम किसी को नहीं बिठाएंगे, तो क्या हो जाएगा आपका? अब आपको ध्यान में रखना है कि अब ये स्थान बचा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, एक यहां होगा 8। अब कह रहा है इसमें जो दिया हुआ है लाइन कि U ना तो T और ना ही W का पड़ोसी है। अब देखिए U जो होगा वह किसका पड़ोसी नहीं है? ना तो T ना तो W। अब यहां भी नहीं होगा कौन? U, और यहां भी नहीं होगा। ये दोनों जगह जब U नहीं होगा तो एक ही जगह U कहां बच गया? यहां पर हो गया। क्लियर है। U कहां नहीं होगा? कहा है U ना तो T और ना ही W का पड़ोसी है। तो यहां पर आपका क्या हो गया कि T का पड़ोसी भी U नहीं है और W का भी पड़ोसी नहीं है, तो निश्चित तौर पर U यहां होगा। तब एक और स्टेटमेंट बच गया कि भी R के बाएं दूसरा बैठा है, तो निश्चित तौर पर यहां पर क्या होगा कि V जो है R के बाएं दूसरा बैठा है। क्लियर हो गया कि भी कहां बैठा हुआ है? R के बाएं दूसरा बैठा है। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन क्या होगा? सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि P जो बैठा हुआ है वह W के दाएं तीसरा है, पहला दूसरा तीसरा, और Q के बाएं तीसरा है, पहला दूसरा तीसरा। जब ये बैठ गया तो आपको कहा कि एस टी के दाएं दूसरा बैठा है, कोई लिंक नहीं है। भी आर के दाएं बाएं, भी आर के बाएं दूसरा बैठा, ये भी लिंक में नहीं है। टी क्यू का पड़ोसी नहीं है। इसी से क्लियर होगा कि टी जो होगा वह क्यू का पड़ोसी नहीं है, दो जगह नहीं है। तो 1 2 3 जगह बचा। यहां टी को बिठा नहीं सकते हैं क्योंकि एस टी के दाएं दूसरा है, तो यहां पर पहला दूसरा हो नहीं सकता है क्योंकि पी है, इसलिए यहां पर टी को नहीं बिठाएंगे, टी को अगला स्थान पर बैठाएंगे। अगर यहां पर टी को हमने बैठाया तो एस जो है उसका दाएं दूसरा स्थान पर हो गया। जब टी और एस बैठ गया तो कहा यू जो है वह ना तो टी का पड़ोस है ना तो डब्ल्यू का पड़ोसी है, तो यहां भी नहीं बैठेगा यू और यहां भी नहीं बैठेगा, तो एक ही जगह बच गया, यू का यहां बच गया। क्लियर है। अब अगला स्टेटमेंट जो है कि भी जो है वह आर के सेकंड क्या है? लेफ्ट में है, पहला और दूसरा। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन क्या होगा? सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है आपका, क्या कहा है क्वेश्चन में आपको? यहां पर क्वेश्चन में कहा है आपको कि भी के बाएं दूसरा कौन है? तो भी का बायां दूसरा कौन हो गया? तो भी का बायां पहला दूसरा, यानी क्या होगा? यू हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा आपका? यू हो जाएगा आपका। ठीक है। क्या हो गया कि भी जो है, भी के बाएं दूसरा कौन है? तो पहला और दूसरा। क्लियर है। अब आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है? यू और पी के बीच में कौन बैठा है? तो यहां पर क्वेश्चन की ओर जाना पड़ेगा। यू और पी के बीच में, यू और पी के बीच में कौन बैठा है? एस बैठा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका? एस आ जाएगा कि यू और पी के बीच में कौन बैठा हुआ है? एस बैठा हुआ है। यू और पी के बीच में कौन है आपका? एस बैठा हुआ है। क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन फिर हम देखते हैं क्या है आपका। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि P की स्थिति से आरंभ करते हुए, यानी जहां पर P बैठा हुआ है वहां से उसको स्टार्ट करते हुए सभी 8 वर्णानुक्रम में
वर्णानुक्रम यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दक्षिणावर्त दिशा यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्रमबद्ध किए जाए यानी उसी सीक्वेंस में किया जाए तो कितने सदस्यों की बैठने की स्थिति P को छोड़कर परिवर्तन नहीं होगा। बिल्कुल सही है। तो अब आप देखिए कहां पर होगा, यहां से हम क्या करेंगे, हम कि P को स्टार्ट करेंगे। हम यहां से हम P को स्टार्ट किए तो इसको हमको कुछ भी नहीं करना, इसको छोड़ के काउंट करना है। अब ये चलेगा क्लॉकवाइज यानी आपका किसमें, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो यहां क्या हो गया, यहां हो गया Q, यहां हो गया R, यहां हो गया S, यहां हो गया T, यहां हो गया U, यहां हो गया आपका क्या क्या बचा हुआ है, V बच गया, यहां बच गया W। तो ऐसा कौन सा लेटर है आपका जो जिसका स्थान इसको छोड़कर परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन नहीं हुआ है, ऐसा कौन सा है? तो R ही एक ऐसा व्यक्ति है या लेटर है जिसका स्थान परिवर्तन नहीं हुआ है। यानी ऐसे लोगों की संख्या, ऐसे लेटर की संख्या कितनी है, एक है। यही एक हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यहां पर दिया हुआ है आपका कितना आंसर होगा, P की स्थिति से आरंभ करते हुए सभी 8 वर्णानुक्रम में दक्षिणावर्त किए जाएं तो कितने सदस्यों की बैठने की स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। वैसा एक ही व्यक्ति था, कौन, R। तो आंसर हमारा हो गया B हो गया। क्या हो गया हमारा आंसर, हमारा B हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे फिर देखते हैं क्या है। अब कह रहा है दक्षिणावर्त दिशा में गणना करने पर निम्नलिखित में किस जोड़े के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। अब टीवी है, VQ है, WP है, RP है। तो हम लोग याद रखेंगे, क्या क्या याद रखेंगे, टीवी, VQ, WP, RP, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग देख लें पहले, टीवी और VQ को देखें पहले। टीवी क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था आपका यही कि दक्षिणावर्त दिशा में गणना करने किस जोड़े के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। तो टीवी और VQ को देख लेते हैं। टीवी और VQ के बीच में देखिए, T और V के बीच में एक व्यक्ति नहीं है, ठीक है। अब आपका क्या है, Q और V के बीच में भी आपका नहीं है, 2 ऑप्शन कट गया। अब क्या है आपका, यहां पर देखें हम लोग, यहां पर दिया हुआ टीवी, VQ नहीं है, WP और RP। अब देखते हैं WP और RP, WP और RP, WP के बीच में भी आपका एक व्यक्ति नहीं है और RP के बीच में भी आपका क्या है, एक व्यक्ति है। तो हमको कहा क्या था, दक्षिणावर्त दिशा से, और ये क्या है, वामावर्त दिशा से है, यानी एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये भी नहीं होगा। जब भी होना चाहिए क्या होना चाहिए था, दक्षिणावर्त दिशा से होना चाहिए था, क्लॉकवाइज। तो कोई भी इसमें आपका नहीं है, इसलिए आंसर क्या होगा, कोई नहीं हो जाएगा इसमें, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है। अब गलतियां क्या होगी कि जैसे ही RP के बीच में देखिएगा एक और आंसर आप मार देंगे तो वह गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको यहां क्लियर कट लिखा हुआ है दक्षिणावर्त दिशा, यानी कहां पर, काउंटिंग डन इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपका ऐसे होता है, घड़ी की दिशा की ओर, और हमारा जो था वह क्या था, एंटी क्लॉकवाइज RP। PR होता तो आंसर आ जाता, लेकिन यहां RP है इसलिए आंसर नहीं होगा। अब फिर अगला क्वेश्चन क्या है, बैठने की व्यवस्था में उनके स्थान के आधार पर निम्नलिखित 5 से 4 किसी प्रकार समान है, अतः उनका एक समूह बनता है। वह एक कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि ऑप्शन के अनुसार हम बनाएंगे। जैसे WT और PU को देखते हैं हम, यानी आपका ग्रुप जो होना चाहिए 5 में 4 एक जैसा और एक जो अलग होगा वही आंसर होगा। तो क्या है आपका WT PU, यानी उनका एक समूह बनता है।
तो पहले देख लें डब्ल्यू टी और पी यू, डब्ल्यू टी और पी यू। डब्ल्यू टी के बीच में एक है आपका, पी यू के बीच में भी आपका कितना है, एक है। डब्ल्यू टी के बीच में कितने लोग हैं, डब्ल्यू टी के बीच में कितने लोग हैं, डब्ल्यू टी के बीच में एक लोग हैं। पी यू के बीच में भी कितने लोग हैं, एक लोग हैं। क्लियर। अब आगे देखते हैं, दो ऑप्शन आपका क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग। अब यहां पर देखिए डब्ल्यू टी पी यू हो गया, एस क्यू आर पी। अब देखते हैं एस क्यू और आर पी के बीच में कितने लोग हैं, एस क्यू और आर पी। अब एस और क्यू के बीच में भी एक लोग हैं, आर और पी के बीच में भी एक लोग हैं, सब के बीच में एक एक लोग अभी तक हैं, है ना। अब देखते हैं कि अगला क्या होगा। तो यहां पर एक अगला क्या है आपका दिया हुआ, इसको देखिए। यहां पर क्या दिया हुआ है, पी क्यू दिया हुआ है, आर पी तो हुआ नहीं। तो पी क्यू के बीच में देखते हैं कि पी क्यू के बीच में कितने लोग हैं। तो यहां पर देखिए पी क्यू के बीच में कितने लोग हैं, दो लोग हैं। यही आपका क्या है, सबसे अलग है। तो आंसर हमारा क्या होगा, पी और क्यू हो जाएगा। क्लियर है। तो यही आंसर हमारा होगा, क्या हो जाएगा, पी क्यू, यानी ऑप्शन नंबर 5। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को अगर हम सॉल्व करेंगे तो सारा क्वेश्चन हमारा क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। क्लियर। आगे का क्वेश्चन और देखते हैं क्या है। अब यहां पर जो दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, कि दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित जानकारी को पढ़ें। क्या दिया हुआ है कि 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक आयताकार मेज के गिर्द इस प्रकार बैठे हैं कि मेज की चारों दिशाओं में दो दो व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि ये आपका क्या है, एक आयताकार मेज है आपका। ठीक है। अब ये जो मेज है आपका, ये क्या हो जाएगा आपका, यहां पर क्या हो जाएगा कि हमने इसको क्या किया कि एक आयताकार मेज ले लिया। अब यहां पर जो कहा आपका कि दो दो व्यक्ति जो है आपका क्या है, बैठा हुआ है। दो व्यक्ति यहां है, दो व्यक्ति आपका यहां है, दो व्यक्ति इसके सामने होगा, दो व्यक्ति इसके सामने होगा, तो 8 लोग हो गया। अब कह रहा है इसमें कि डी का मुंह उत्तर की ओर है, डी का फेस किधर है, नॉर्थ की ओर है। यहीं से क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। ये जो आपका दिया हुआ है कि डी का फेस उत्तर की ओर है और एच के ठीक सामने बैठा हुआ है, एच एकदम बाएं को ई है, ए और जी एक ही दिशा में बैठे हैं, जी ठीक बी के सामने है, जो सी के एकदम दाएं को है, डी के बाएं का अगला ए है। क्लियर कट स्टेटमेंट है। अब देखिए क्या करेंगे हम। अब जब स्टेटमेंट को हम देखेंगे तो यहां पर हम किसको लेंगे, अब हम यहां पर जो लेंगे वह लेंगे आपका कि डी जो है वह यहां आ जाएगा। यहां पर क्या हो गया, एच आ गया। कौन आ गया, एच। कि डी के सामने एच है और ई कहां पर है, ई जो दिया हुआ इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच और क्लॉकवाइज लेफ्ट होता है। तो यहां पर क्या हो गया, ई हो गया। यहां पर आपका एच, यहां पर ई हो गया। और ए जो है अब इससे रिलेटेड हो गया, अब डी से रिलेटेड ए है। क्या कहा है कि यहां पर ए के विषय में जो इंफॉर्मेशन दिया है वह क्या दिया हुआ है, ए इज नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ डी। तो डी का नेक्स्ट लेफ्ट कौन है, ए है। ए एंड जी आर ऑन द सेम साइड। ए और जी जो है वह क्या है, एक साथ है आपका। जी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच। अब जी जो है वह एच के लेफ्ट में है, ये क्लियर हो गया। अब यहां पर जो दिया गया है, अब क्या कर रहा है, किसके सामने कौन है, डी फेसेस नॉर्थ एंड सिट्स एग्जैक्टली अपोजिट ई। ई इज इन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एट। ए एंड जी सिट ऑन द सेम साइड। जी इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ बी।
अब इसके अपोजिट में बी है और ये बी जो है वह कहां पर है, बी हु इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ सी। हो गया क्लियर। तो कहां से क्वेश्चन का शुरुआत हुआ, डी एच को फेस कर रहा है, यानी डी साउथ में बैठेगा तो नॉर्थ को फेस करेगा, जस्ट अपोजिट एच है, एच के इमीडिएट लेफ्ट में ई है दिया हुआ है, ए जो है डी के नेक्स्ट लेफ्ट में है, ए और जी एक साथ बैठा हुआ है, जी के जस्ट अपोजिट बी है, हु इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ सी, और सी के किधर है, इमीडिएट राइट में है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब अगला क्वेश्चन हम लोग, इसमें क्वेश्चन क्या है कि ए के सामने कौन बैठा है, क्या दिया हुआ है इसमें कि ए के सामने जो बैठा हुआ है वह कौन बैठा हुआ है, इसी को ध्यान में रखना है। तो ए के सामने बैठने वाला व्यक्ति कौन है, यहां पर कौन हो गया, एक एफ हो गया आपका, कौन हो गया आपका, यहां पर एफ आ जाएगा ए के सामने, ए के ए नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ डी हु इज सिटिंग अपोजिट ऑफ ए। तो ए के सामने कौन है आपका, ये आपका कौन हो गया, सी हो गया, यहां पर क्या हो गया, सी हो गया। क्लियर है आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिणावर्त दिशा में ई से अगला कौन है, हु इज नेक्स्ट टू लेफ्ट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो पीछे आएंगे जरा सा देखेंगे हम कि ई के आपका नेक्स्ट कौन है, आपका ई के नेक्स्ट में आपका बी है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा कि हु इज नेक्स्ट टू ई इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहां पर ई के नेक्स्ट में कौन आपका आ गया, ये बी आ जाएगा आपका। क्लियर है आपका। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देखते चले जाएंगे। निम्नलिखित में से व्यक्तियों के किस जोड़ों में दोनों व्यक्तियां एक ही दिशा में बैठे हैं और पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दाएं को बैठा है, यानी क्या कहा इसमें कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पर्सन्स हैज बोथ द पर्सन्स सिटिंग ऑन द सेम साइड विद द फर्स्ट पर्सन सिटिंग ऑन द राइट ऑफ द सेकेंड पर्सन। यानी इसका अर्थ ये हुआ, क्या कह रहा है कि दोनों व्यक्तियां एक ही दिशा में बैठा हुआ होना चाहिए, और क्या कहा कि पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दायां होना चाहिए। तो पहला व्यक्ति जो है वह दूसरे व्यक्ति के दाएं, तो अब आ जाइए क्या हो जाएगा, पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दाएं आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहां पर पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दाएं है आपका। तो पहला व्यक्ति आपका ए और जी एक ऑप्शन था, ठीक है। तो पहला व्यक्ति कौन हो गया, ए हो गया, और दूसरा व्यक्ति कौन हो गया, जी हो गया। तो पहला व्यक्ति जो है यानी फर्स्ट पर्सन इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ द सेकेंड पर्सन, यानी जी के, यानी दूसरा पर्सन जो जी हुआ इसके क्या हुआ, इमीडिएट राइट में हुआ, यानी यहां पर क्या होगा, ए और जी। और इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए और जी आ जाएगा हमारा आंसर। क्या होगा हमारा आंसर, ए और जी। तो ए और जी में आपका यहां जो दिया हुआ है यह हो गया ए और जी। क्लियर है कि यहां पर जो क्वेश्चन दिया कि आपको यहां जो दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था कि ए और जी एक साथ था, यहां डी था, यहां एच था, यहां ई था, यहां एफ था, यहां बी था, यहां सी था। तो यही ना कहा है कि डी एफ, तो डी हो गया क्या, फर्स्ट पर्सन, और एफ हो गया सेकेंड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन जो है वह सेकेंड पर्सन के लेफ्ट में हो गया, तो हमको तो राइट कहा है, तो इसलिए ये नहीं हुआ। सी बी आपका, सी हो गया फर्स्ट पर्सन, बी हो गया सेकेंड पर्सन, तो इसके ये क्या हो गया, लेफ्ट में होगा, इसलिए ये नहीं होगा। एफ और सी एक साथ है नहीं, दोनों अलग अलग सीक्वेंस में आपका है, तो ये नहीं होगा। ए और जी इसलिए हुआ
कि ए फर्स्ट पर्सन है, जी सेकंड पर्सन है, और जी जो सेकंड पर्सन है फर्स्ट पर्सन के क्या है, इमीडिएट आपका राइट में है, इसलिए ये आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन निश्चित रूप से सही है। ए का मुंह उत्तर की ओर है, बिल्कुल गलत है आपका, है ना। अब फिर हम बना देते हैं इसको, देखिए क्या है यहां पर, डी एच ई एफ, यहां पर जी ए बी सी, यही है आपका। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए का मुंह उत्तर की ओर नहीं है आपका, ई एफ के सामने बैठा हुआ है, ये बिल्कुल आपका क्या है, ये बिल्कुल आपका सही है। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चंस जो होगा वो आपका सीटिंग अरेंजमेंट का सॉल्व होगा। तो अब आपको ध्यान में रखना है कि अगर कोई क्वेश्चंस आप जब बनाते हैं सीटिंग अरेंजमेंट का, तो इस बात का ख्याल हम लोग रखेंगे कि हमारा सबसे पहले जो लेफ्ट और राइट, बाएं और दाएं का कंसेप्ट है वो क्लियर हो। दूसरा, लिंक्ड स्टेटमेंट को देखेंगे, कौन सा स्टेटमेंट किससे लिंक्ड है इसको देखेंगे। तीसरा देखेंगे हम कि आपको निगेटिव इंफॉर्मेशन क्या है, उसको देखने के बाद तो जो निगेटिव इंफॉर्मेशन है उसी से हम क्या करेंगे, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन निकालेंगे। जब ये आपका हो जाएगा तब आपका कंप्लीट आपका सीटिंग अरेंजमेंट का कंसेप्ट क्या होगा, बिल्कुल क्लियर होगा। तो प्यारे बच्चों, इसको हमेशा याद रखना है कि जब भी कोई चैप्टर पढ़ें तो उसके विषय में डिटेल्ड आपको पता होना चाहिए। और हर एग्जाम में, चाहे वो एसएससी का हो या आपका क्या हो, रेलवे का हो या बैंक का हो, हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो फिर आगे आपसे मुलाकात होगी और कुछ नए क्वेश्चंस को लेके आएंगे, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन जिसमें टेक्निक्स है, जिसमें कॉन्सेप्ट है, उस क्वेश्चंस को लेकर आपके सामने रूबरू होंगे। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अपना प्यारा सा कमेंट्स आप आर.के. झा रीजनिंग क्लासेस पर आप देते रहिए। यही आपसे हम चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।